तो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अपने ही बातों में फंसती नजर आ रही है। एटीएस से पूछताछ के बाद आज सीमा ने पहला इंटरव्यू जी न्यूज को दिया, जिसमें सीमा ने कई ऐसी बातें की जो उसके दावों की पोल खोल रही है। सीमा का कहना है कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, लेकिन मंदिर प्रशासन का कहना है कि यहां शादी ही नहीं होती है। नेपाल में पहचान छुपाने को लेकर भी सीमा यह कह रही है कि होटल में उसने असली नाम सीमा और सचिन का सचिन ही बताया था, लेकिन होटल में सचिन की एंट्री शिवांग के नाम से है। भारत में एंट्री के रास्ते को लेकर भी सीमा का जवाब गोलमोल रहा, उस पर शक को और बढ़ाता है। तो जिस 10 झूठ की हम बात कर रहे हैं वो 10 झूठ है कौन से, आइए आपको दिखाते हैं। सीमा के वो 10 झूठ में से सबसे पहला जो झूठ है, देखिए यहां पर कई दूसरे भारतीयों के संपर्क में, ये हकीकत है दावा कि सिर्फ सचिन के लिए भारत आई, ये दावा कर रही है सीमा, लेकिन हकीकत क्या हमने आपको बताया। दावा दूसरा यह है कि 2019 में पहली बार सचिन से बात हुई, लेकिन हकीकत क्या है, पहली बार बात 2020 में, यह हकीकत है। ये 10 जो बड़े झूठ है वो जी न्यूज पे जान लीजिए। फिर दावा किया है कि यहां पर सोनौली बॉर्डर से भारत ही आई, लेकिन हकीकत क्या है, यह है कि यहां पर रूपनहेड़ी से, यहां खुनवा बॉर्डर से एंट्री ली इसने, यह हकीकत है। ये तीसरा। चौथा यह है कि गुलाम हैदर से दबाव में शादी की, जो शुरू दिन से सीमा ये कह रही थी, लेकिन जब पूछताछ हुई उसके बाद जी न्यूज ने भी जब आज बात किया है, वो इंटरव्यू भी हमने आपको सुनाया। मर्जी से निकाह, 10 दिन पहले छोड़ा था घर, ये ध्यान लीजिए आप। हकीकत ये है। दावा अब अगला क्या था सीमा का कि गुलाम हैदर से तलाक हुआ, लेकिन हकीकत गुलाम हैदर का तलाक से इनकार। गुलाम हैदर जो सीमा के पहले पति हैं। दावा यह फिर था सीमा का कि उम्र 27 साल होने का इन्होंने दावा कर दिया था। पहचान पत्र में उम्र इनकी कितनी, 21 साल। तो उम्र में भी देखिए ये जो दावे थे इनके वो गलत साबित हुए। इसके अलावा सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की। सीमा हैदर ने कहा कि वो 5वीं से ज्यादा पढ़ी ही नहीं। हकीकत क्या है, देखिए आपको बता रहे हैं। इंग्लिश फराटेदार बोलती हैं ये, कंप्यूटर का नॉलेज इन्हें, मोबाइल की अच्छी जानकारी है इन्हें, पबजी खेलती थी ये, और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव रही हैं। फिर दावा कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है सीमा हैदर ने, ये खुद उन्होंने बोला, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि इस मंदिर में शादी नहीं होती। मंदिर के पुजारी का ये कहना है कि यहां तो शादी ही नहीं होती है। इसके अलावा होटल में सही पहचान बताई थी। जी न्यूज की टीम उस होटल के बाहर गई, वहां जाकर के जांच पड़ताल हमने भी की है। निकला क्या, हकीकत क्या है, होटल मैनेजर का यह दावा निकला कि नहीं थी आईडी कार्ड वहां पे कोई सबमिट ही नहीं था सीमा या सचिन के नाम से। इसके अलावा होटल वालों को सचिन का नाम पता था। सीमा ये कह रही है कि वहां झूठ नाम नहीं बताया था, गलत नहीं कुछ बताया था, सब पता था। हकीकत यह है कि सचिन ने शिवांग नाम लिखवाया था, वहां पे सचिन नहीं लिखवाया था, क्योंकि हमारी टीम वहां पहुंची हुई है, उसने भी ये पड़ताल की है। होटल वालों को सचिन का नाम पता था, सीमा ये कह रही थी, लेकिन हकीकत क्या था, सचिन नहीं, वहां पे था शिवांग। तो ये 10 सीमा के बड़े झूठ इस वक्त हमने आपको बताया किस तरीके से अपने ही बयानों में सीमा हैदर फंसती जा रही है। सीमा के पास कितने पासपोर्ट है, एक या एक से ज्यादा, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दूसरी बार जब वो नेपाल आई उसके 2 दिन पहले ही उसका पासपोर्ट बना था। इसका मतलब क्या है ये कि पहली बार जब मार्च में वो नेपाल आई थी तो उसने फर्जी या किसी दूसरे पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। आज जब जी न्यूज से सीमा से इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो सीमा हैदर का क्या कहना था, सुनिए। मुझसे पहली बार सिर्फ पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई, क्योंकि मेरे पास टिकट वीज़ा सब लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था, पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा, हर चीज़ मेरी लीगल थी। ये जो सारे झूठ कहे जा रहे हैं उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं, कि मीडिया का तो काम है, पर कुछ ज़्यादा ही कहा जा रहा है। मेरे पापा को मेरा बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, मेरे भाई सम्मान को मेरा पति बताया जा रहा है। ये बहुत गलत है। इसी दुख के कारण मैं मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत गलत बोले जा रहे हैं। किसी के आत्मसम्मान को इतना दुख ना पहुंचाया जाए। देखिए, अगर सीमा हैदर वाकई सीमा हैदर की पहचान के साथ पहली बार नेपाल आई थी, तब उसने काठमांडू के होटल को सही पहचान क्यों नहीं बताई। न्यू विनायक होटल मैनेजर का कहना है कि पहचान पत्र सिर्फ सचिन ने दिया था, वो भी शिवांग के नाम का था, सचिन के नाम का नहीं। तो फिर नेपाल में उस वक्त सीमा किस नाम से दाखिल हुई थी, सुनिए इस पर सीमा हैदर ने क्या कहा। आप पासपोर्ट मेरा
मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे। और जो मेरा फ़ोन था, शनाख्ती कार्ड कहते हैं पाकिस्तान में। Z News।